नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। हम इससे पहले त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर तक सवाल बताए थे। सर आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, तो उससे हम आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। तो इससे हम आगे सवाल बताते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं और क्लास करके कैसे अनुभव हुआ। क्लास में कुछ डाउट या कोई दिक्कत समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, अगले सवाल बनाते हैं। अगले सवाल में है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है। मतलब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या है, आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले एक क्या करेंगे, न्यून कोण त्रिभुज छापेंगे। त्रिभुज छापेंगे, क्या छाप लिए, त्रिभुज। यहाँ देंगे ए, यहाँ देंगे बी, यहाँ क्या देंगे, सी देंगे। यहाँ दिए ए, यहाँ दिए बी, यहाँ क्या दिए, सी दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी, माना कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे जिसमें कोण ए बराबर कोण क्या होगा, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या लिखेंगे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो उसके बाद लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए बराबर कोस बी। कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, इससे पहले बताए हैं। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण। तो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार बट्टे कर्ण लिख दिए, बराबर इसको भी लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण। ठीक, उसके बाद देखेंगे कोण ए से देखेंगे। ए ये क्या कहलाया, लंब कहलाया। ए क्या कहलाया, आधार कहलाया। आधार ये पूरे हो गया, ए और बी क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए अब बी, अब बट्टे कर्ण क्या कहलाया, ए बी क्या कहलाया, कर्ण। सॉरी, यहाँ आधार ए सी होगा ना, ए सी होगा, यहाँ ए सी होगा। फिर कर्ण ए बी होगा, कर्ण ए बी लिख दिए। बराबर है बराबर, उसके बाद आधार, फिर कोण बी से। तो बी ए क्या कहलाया, लंब कहलाया। ये क्या कहलाया, आधार कहलाया। तो बी सी क्या कहलाया, बी सी। अब बट्टे कर्ण का क्या है मान, ए सी ए बी कहलाया। ठीक, तो क्या करे, ए बी क्या हुआ, कट गया। तो बराबर ए सी बराबर बी सी। यही हमको बोला था ज्ञात करने के लिए, कोण ए और बराबर कोण बी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे यदि किसी, यहाँ लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर होगा तो सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। इसीलिए यहाँ लिखें कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, साबित हो गया। देखिए, आप लोग सवाल को देखिए एक बार। कोई दिक्कत, देखिए फिर समझिए। यहाँ एक समकोण त्रिभुज क्या किया, बना दिए। समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो यहाँ लिखे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोस ए यहाँ दिया हुआ है कोस ए,
बराबर कोस बी, यहाँ क्या दिया कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस थीटा बराबर सूत्र क्या बताया, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे आधार का जो मान हुआ आधार का मान दे दिए हैं, उसके बाद फिर कर्ण का मान जो है कर्ण का मान दे दिए, फिर आधार का मान जो बी से बोल रहा था बी आधार का दे दिए, फिर क्या दे दिए ये दोनों को काट दिए, ए बी बराबर है इसको काट दिए ए सी बराबर बी सी। यहाँ पे लिखे यदि किसी त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर होगा तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज का सम्मुख कोण बराबर होगा तो सम्मुख भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिखे हैं कोण ए बराबर कोण बी साबित हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए चलिए देखिए अगला सवाल कितना नंबर का होगा, 7 नंबर का। कितना का 7 का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो है, तो यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस क्या दिया हुआ है साइन थीटा। उसके बाद बटे में फिर दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, उसके बाद फिर दिया है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, उसके बाद फिर 2 नंबर में दिया हुआ है, या 2 नंबर में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा 3। तो देखिए यहाँ यदि दिया हुआ सवाल में यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, फिर 2 नंबर दिया है कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अभी नामांकन नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे आंसर में कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है। यहाँ दे दिए ए, यहाँ दिए बी, यहाँ क्या दे दिए सी दे दिए। ठीक, उसके बाद इसका मान कभी भी चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ ए ही रहेगा, यहाँ बी ही रहेगा, यहाँ सी ही रहेगा। अगर जिस हिसाब से बोलेगा सवाल में उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, और उसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बराबर सूत्र कितना, आधार बराबर 7, लंब बराबर कितना आ गया 8। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर वाट, तो यहाँ लगाएंगे कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे अंदर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसका आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, लंब का मान कितना 8 है, मैंने प्लस फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस 7 7 49 करेंगे। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 6 4 10 1 11 अंदर रूट 113 किसी का क्या है वर्गमूल है नहीं है। तो यहाँ अंदर रूट 113 हो गया। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान 8 दिया हुआ है। उसके बाद आधार का मान 7 दिया हुआ है। फिर उसके बाद कर्ण का मान कितना आ गया 113, अंदर रूट 113 आ गया। तो हमको क्या ज्ञात हो गया, लंब ज्ञात हो गया है, आधार ज्ञात हो गया और कर्ण भी ज्ञात हो गया है। तो एक नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ देते 1 प्लस क्या होता है प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 1 दे दिया माइनस साइन थीटा तो क्या होगा साइन थीटा का क्या हो गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, अब बटे फिर यहाँ 1 प्लस कोस थीटा फिर है 1 माइनस कोस थीटा। तो प्लस माइनस होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी सूत्र ने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर
थीटा होता है। फिर यहाँ देंगे, यहाँ फिर कोस स्क्वायर थीटा अब बट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अब बट कोस स्क्वायर थीटा, तब उसके बाद हो जाता टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ये सूत्र है, किसका सूत्र है, कोट स्क्वायर थीटा। किसका है, कोट स्क्वायर थीटा का। कोट का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता, आधार बटे लंब होता, आधार बटे लंब होता, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान कितना है, आधार का मान देखेंगे। देखिए अब यहाँ ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ सी को देंगे, यहाँ किसको देंगे, ए को देंगे। चेंज हो गया है, इसीलिए बोलते थे। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा तो आधार बटे लंब होता है। आधार का मान कितना आ गया, 7। अब 7 आ गया, अब बटे उसके बाद फिर बोल रहा है साइन थीटा, ओ सॉरी यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो कोट स्क्वायर थीटा है। तो फिर यहाँ से देखेंगे क्या है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। आधार, चलिए इसमें थीटा का दिया है, इन दर्शाया गया है कि कौन ए से लेना है, कौन बी से लेना है, कौन सी से लेना है। सॉरी देखिए यहाँ से फिर से यहाँ लिखते हैं सवाल। यहाँ हमको थीटा से बोला गया, यहाँ लेंगे कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, ये लंब कहलाया, ये आधार कहलाया, ये कर्ण कहलाया। तो आधार का मान कितना है 7 अब बटे लंब का मान कितना दिया 8। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 अब बटे लंब का 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये किसका आ गया, 1 नंबर, इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर अगर दो नंबर का देखेंगे, देखिए 2 नंबर का यहाँ बनाते हैं। 2 नंबर का कहाँ बना है, चलिए ये बना देते हैं। 2 नंबर का क्या दिया हुआ, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ। कोट का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। इसका स्क्वायर करना है। फिर देखना आधार का कितना दिया हुआ 7 अब बटे लंब का 8, इसका स्क्वायर करेंगे। 8 64, 7 49 अब 8 64 आ गया। क्या होगा, यही आंसर हो गया। देखिए सबसे याद दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर में दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद यह है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखे, माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान 7 हुआ, लंब का मान 8 हुआ। कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण बराबर सूत्र हम लगाए अंदर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का कितना दिया 8 दिया, 8 का स्क्वायर करे प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 113। तो 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए कर्ण का मान 113 आ गया। यहाँ दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और माइनस 1 माइनस साइन थीटा होता है, तो 1 इसका सूत्र तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 रहने दिए, प्लस माइनस माइनस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। फिर बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ दिए 1 प्लस माइनस माइनस दिए और कोस स्क्वायर थीटा दे दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। फिर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का इसका सूत्र होता है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सूत्र कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ लिखे हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। आधार का मान दे दिए 7 बटे लंब का मान 8। तो जिस दोनों का स्क्वायर करके 7 गुना 49 बटे 64 आ गया। 1 नंबर का सवाल मैंने। फिर 2 नंबर का है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना 7 बटे लंब के मान कितना दे 8, दोनों का स्क्वायर 49 बटे 64 मिल गया हमको। तो देखिए आप लोग शायद समझ गए होंगे। देखिए सवाल को,
देखिए फिर अगला सवाल क्या है, कितना नंबर का होगा आप 7 नंबर का बता दिए, 8 नंबर का होगा। देखिए 8 नंबर का सवाल लिखते हैं। यहाँ यदि 3/4 A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A सॉरी यहाँ क्या है 10 स्क्वायर A 3 देखिए उसके बाद है यहाँ 1, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 माइनस दिया हुआ है 10, फिर यहाँ देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक। उसके बाद बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं, यही हमको बोल रहा है क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अर्थात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखेंगे आप लोग सवाल पढ़िए तब तक। देखिए यहाँ दिया हुआ 3/4 A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। बना लिए, यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज A B C एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो फिर यहाँ लिखिए 3/4 A बराबर 4, यहाँ लिखेंगे कोट A बराबर 4 बटे 3 लिखिए, ठीक। तो कोट किसका होता है, 10 का होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार का मान कितना होता है, आधार का मान है आधा 4, उसके बाद है लंब का मान है, लंब का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। लंब का हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट क्या होता है सूत्र, यहाँ होता है अंदर कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस और किसका 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 16 9 25, 25 किसका होता है 5 गुना 5 बराबर 1 तो 5 क्या आ गया बाहर आ गया, किसका हमको मिल गया है, कर्ण का मान कितना मिल गया है, यहाँ देखिए यहाँ लंब का मान हमको कितना मिल गया 3 मिल गया है, कर्ण का मान 5 मिल गया है, आधार का मान कितना मिल गया 4 मिल गया है। तो ऐसे देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ तक नामांकन कर देते हैं। उसके बाद हमको 1 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ 1 नंबर में नहीं, यहाँ दिया हुआ है हमको कर्ण मिल गया है। तो यहाँ दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर A, यहाँ क्या दिया हुआ 10 स्क्वायर A बट फिर दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसको क्या करना है, इसके बराबर सिद्ध करना है। यहाँ देखिए 1 माइनस लंब स्क्वायर मतलब लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर करेंगे बटे, फिर देंगे यहाँ 1 प्लस लंब बटे आधार, इसका क्या कर देंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। तो फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ देखिए हमको ये ज्ञात हो गया है, यहाँ पे 5 आ गया है। तो यहाँ उसके बाद फिर मान बैठाएंगे, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी कर दिए। 1 माइनस ए से देखेंगे लंब का मान कितना दिया हुआ है, ए से देखेंगे लंब का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा, एक लंब का मान कितना दिया हुआ 3,
अब बट्टे आधार का मान कितना है 4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर बट्टे 1 प्लस लंब का मान कितना दिया हुआ 3, अब बट्टे 4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका क्या करेंगे देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब बट्टे 4 का 16, ठीक, बट्टे फिर देंगे 1 प्लस 9 3 का स्क्वायर 9, अब बट्टे 16, उसके बाद इसका क्या कर देंगे बट्टे में कुछ 1 बट्टे में कुछ, इसका क्या कर लेंगे भिन्न का घटाव कर लेंगे 16, 16 माइनस 9 अब बट्टे 16, तो 1 16 अब प्लस 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, अब बट्टे 16, उसके बाद फिर बट्टे 16 और 9 कितना होता है 25, अब बट्टे 16, ठीक, 7 बट्टे 16, देखिए इसको इतना सरल मत कीजिए, उसके बाद नहीं तो सही है, चलिए 7 बट्टे 16, उसके बाद फिर है बट्टे दीजिए 25 बट्टे 16, ये 16 कट गया बराबर 7 बट्टे कितना बच गया 7 बट्टे 25 आ गया, इसका मान 7 बट्टे 25 आ गया। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ फिर बनाएंगे, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते इधर से, यहाँ दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर कोस थीटा का मान कितना होता है आधार बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर होता है। आधार ए से बोल रहा है ये क्या कहलाया लंब कहलाया, ये क्या आधार कहलाया, तो आधार का मान कितना दिया हुआ 4, अब बट्टे कर्ण का मान 5, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर साइन ए से बोल रहा है ये क्या कहलाया लंब कहलाया, लंब का मान 3, अब बट्टे कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5, इसका स्क्वायर करेंगे 4 16, अब बट्टे 25 माइनस 9, अब बट्टे कितना आ गया 25, 16 में से 9 गया कितना आ गया 7 बट्टे 25, क्या हमको सिद्ध हो गया, इसके बराबर जितना इसका मान है 7 बट्टे 25, उसका मान इसका भी मान क्या है 7 बट्टे 25 आ गया, क्या है ये आप लिखे तो हाँ है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना है, फिर यहाँ लिखिए माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या फिर एक उसके बाद हम लंब हमको दिया हुआ था, वो कर्ण हमको आधार दिया हुआ था, हमको क्या ज्ञात करना था कर्ण ज्ञात करना था, कर्ण बराबर हम कितना निकाल लिए थे 5 निकाल लिए थे। उसके बाद फिर हमको दिया गया था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 माइनस टेन थीटा की सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर कर दिए, फिर 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखेंगे लंब का मान 3 बटे आधार का मान 4, फिर 1 प्लस लंब का मान 3 आधार का मान 4, इस अगर 1 माइनस 3 तिया 9, फिर 4 चौका 16, फिर 1 प्लस 3 तिया 9 बटा 4 चौका 16, इसका क्या लिए भिन्न का घटो ले लिए, फिर इसका भिन्न का जोड़ लेंगे, इसका 16 में से 9 अगर घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 16 बटे में लिख दिए, अगर 16 9 कितना था 25 बटे 7, इसको क्या काट दिए क्या गया 7 बटे 25, फिर उसको हमको दिया हुआ था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का मान कितना कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार का मान कितना दिया हुआ था 5, बटे कर्ण का आधार का मान कितना था 4 और कर्ण का मान कितना दिया 5 दिया हुआ। फिर हम लिखेंगे साइन ए से देंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 दिया हुआ था और कर्ण का मान 5 दिया हुआ था, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा 25, क्या हमको इतना बराबर इतना मिल गया, हाँ मिल गया, कि यह क्या है सही है। चलिए देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए कहाँ कुछ मिस्टेक तो ना है। चलिए आप लोग समझ गए क्या होता है, इस दोनों सिद्ध हो गया। चलिए अगला सवाल हम बताते हैं, अब कितना नंबर का होगा 9 नंबर का होगा। देखिए 9 नंबर का सवाल लिखते हैं, आप लोग देखिए यहाँ है
त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण, जिसका बी क्या एक समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक। फिर 2 नंबर में दिया हुआ है cos A sin C माइनस sin A, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ है, sin A को, ठीक है। यहाँ cos A और cos C दिया हुआ, cos C, उसके बाद sin A sin C दिया हुआ है। हमको बोल रहा है क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए आप लोग को बनेगा, यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि, सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। माना कि त्रिभुज ए बी सी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे यदि मान दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान 1 दिया हुआ है, आधार का मान √3 दिया हुआ है। उसके बाद कर्ण का ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे √ लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3 का, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अगर √3 में से √3 गुना √3 आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, तो 1 तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 1 क्या होता है 4 होता है, 4 किसका 2 गुना 2, 1 तो 2 क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक। उसके बाद हम 1 नंबर का यहाँ सवाल देखते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक। यहाँ sin A से देखेंगे, तो यहाँ A का मान यहाँ देंगे, B यहाँ देंगे, C यहाँ देंगे, तो लंब का मान कितना आ गया 1, आधार का मान √3, उसके बाद फिर कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ देखेंगे sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 1, उसके बाद कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 2 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद चलिए इसको लिखिए देते हैं, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण गुना, उसके बाद होता है आधार बटे कर्ण प्लस फिर आधार बटे कर्ण गुना लंब बटे क्या होता है कर्ण। ये यहाँ से देखेंगे तो एक का बटे कर्ण का मान 2 और गुना आधार का मान कौन सी से, आधार का मान 1 का बटे कर्ण का मान 2 आ गया, फिर प्लस से प्लस देंगे, फिर देखेंगे कोस ए से देखेंगे तो ये लंब कहलाया, तो ये क्या कहला आधार, √3 और बटे कर्ण का मान 2 और गुना, फिर देखेंगे sin C से, तो sin C से देखेंगे ये लंब √3 और बटे 2 आ गया, तो इसको काटेंगे नहीं कटेगा, तो 1/4 और प्लस ये क्या हो जाएगा √3 और गुना 3, √3 और गुना √3, 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ गया, इसका लघुत्तम 4 आएगा, तो 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। 1 नंबर का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो फिर अब 2 नंबर का भी सॉल्व करेंगे, कहाँ करें, देखिए यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे ABC, लंब का आधार का मान √3, 2 और कितना दिया हुआ
लंब का मान कितना 1 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 नंबर फिर दिया हुआ है कोस ए कोस सी माइनस कोसाइन साइन ए साइन सी। यहाँ देखिए कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान ए से बोल रहा है √3/2 गुना कोस सी से ये 1/2 माइनस साइन ए से बोल रहा लंब का मान 1/2 गुना साइन सी से लंब का मान √3 कितना आ गया 2। क्या सही है। यहाँ देखिए अंदर √3/4 और माइनस अंदर √3 क्या आ गया 4 आ गया। अंदर √3 इसको अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखिए कोई दिक्कत, 1 नंबर का भी सॉल्व हो गया और 2 नंबर का भी सॉल्व हो गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, उसके बाद कल की क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और इस ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। जय हिंद।